कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद है नवमी और दशहरा अच्छी तरह मना लिए होंगे, अच्छी तरह पूजा पाठ कर लिए होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। खासकर डबल एओ ऑडिटर और बीपीएससी 67 वालों का मेंस का समय आ गया है और सब लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना ऑप्शनल चेंज किए हैं या जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे द्वारा ये सवाल सेट किए गए हैं, तो आप सवाल देखिए और इसके अनुसार तैयारी कीजिए। या आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए, समझिए, और अगर समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो किस तरह से है। तो अगर समझ आए तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ नहीं लगता है लाइक करने में। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कोई पैसे नहीं लगते, फ्री का है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा हमेशा लगा रहता हूँ ताकि कोई ना कोई जानकारी दे सकूँ जहाँ तक मुझे पता चलता है, ठीक है। तो आइए देखें, इकोनॉमिक्स के सवाल ऑप्शनल सबको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 6 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको 3 सवाल के आंसर देने होंगे। एक सवाल जो है 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 से 150 नंबर और सेक्शन 2 से भी 6 सवाल पूछे जाएंगे और 3 सवालों के जवाब देने होंगे। तो ठीक है, ईजी रहता है, आप आराम से दे सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, ठीक है। 150 300 नंबर का ऑप्शनल होता है, सबको पता होना चाहिए इतना तो, और पता होगा भी। सब लोग तैयारी कर रहे हैं मेंस का, तो इतना तो पता जानकारी होगा ही, ठीक है। तो आइए देखें, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेक्शन 1 के इम्पोर्टेंट सवाल, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहला सवाल है, हमने लिया है उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको ज़रूर कीजिएगा अगर हो सके तो, और उम्मीद है आप कर भी लिए होंगे। जो लोग पहले से ऑप्शनल रखे हैं इकोनॉमिक्स, उनका तो तैयारी लगभग पूरा हो गया होगा। और जो लोग नया चेंज किए हैं, स्टैटिक्स को बदल कर इकोनॉमिक्स लिए हैं, या डबल एओ में भी जो बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो ये प्रश्न को देख लें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और तैयारी में लग जाएं दोस्तों। दूसरा सवाल है, तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा है उपभोक्ता बचत, उसमें मार्शल और रिप्स का नियम देख सकते हैं, ठीक है। चौथा सवाल है, विभिन्न बाज़ारों के कीमत निर्धारण एवं उत्पादन निर्धारण तथा कीमत विभेद तथा मांग विकसित मांग वक्र, ठीक है। तो ये चौथा सवाल है। और पांचवा है राष्ट्रीय आय, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है आप सब लोग तैयारी ज़रूर किए होंगे, और जो अभी भी नहीं किए हैं जो कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक, माप तथा वास्तविक और नामित जीडीपी के बारे में राष्ट्रीय आय से आपको मतलब पूरी जानकारी लेना पड़ेगा। और छठा सवाल है व्यापार चक्र की अवस्थाएं, ठीक है। उसमें केंद्र का रोजगार सिद्धांत भी और पूंजी की सीमांत उपयोगिता ये है। और 7वां में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। ये सब सवाल लगभग पूछे गए हैं और उसी के द्वारा हमने छांटा है, ठीक है। तो आप भी अपना सवाल बना सकते हैं, अपना हाईलाइटेड मेन क्वेश्चन। आप 6 सवाल सेक्शन 1 से, 6 सवाल सेक्शन 2 से, 3 सवाल के आंसर देने हैं। तो आप अपने अनुसार तैयारी कीजिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप और भी तैयारी किए होंगे, अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO ज़रूरी है, ठीक है। ये 7वां प्रश्न हमने लिखा। और 8वां में है टिप्पणी कीजिए में क्रय के समता सिद्धांत, विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धांत, और तीसरा में है विनिमय दर का निर्धारण, और चौथा में है भुगतान संतुलन सदैव संतुलित क्यों रहता है। अगर आपको इससे अच्छा जानकारी है इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें, ठीक है, सुझाव दे सकते हैं। 9वां में है करारोपण के प्रभाव, इसमें कराघात एवं करापात। और 10वां सवाल हमने लिया है राजकोषीय और एवं मौद्रिक नीति, अर्थ, उपकरण एवं इसका उद्देश्य, ठीक है।
ये सब सवाल 10 सवाल लिए गए हैं सेक्शन 1 से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तैयारी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपने अनुसार तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। आइए देखें सेक्शन 2 से, ये भी सवाल पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं, तो उसको देखते हैं। सेक्शन 2 के, भारत में गरीबी की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। भारत सरकार के हाल में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये सेक्शन 2 के हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के सवाल ही बनते हैं, तो ये 2021 में बने हुए हैं। भारत में स्वतंत्रता से पहले और बाद में हुए भूमि सुधारों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, भूमि सुधारों पर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, स्वतंत्रता के पहले और बाद में क्या क्या भूमि सुधार हुए, ठीक है। और बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका का वर्णन एवं निर्धारण कीजिए। ये प्रश्न 2021 के हैं, 6 सवाल पूछे गए थे, 6 सवाल आपके सामने हैं। विदेशी निवेश बढ़ाने के संदर्भ में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी यानी कि FDI नीति 2022, अब तो 2022 के बारे में लिखना होगा, का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 2021 या 2022 का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इस तरह से सवाल बन सकता है। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी 2001 में पूछा गया था। और 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जो अभी आई है, तो ये भी पूछा गया था 2021 में, और आगे भी इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। खासकर ऑडिटर AAO 67 वाले ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। आइए देखें 2019 में सवाल पूछे गए थे, वो किस तरह से थे। सेक्शन 2 के यहाँ से भी 6 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 3 सवाल के जवाब देने होते हैं, तो ये भी सवाल देख लीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। पंचायती राज पर बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है मेंस के लिए, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। क्षैतिज इक्विटी को प्राप्त करने की दृष्टि से राज्यों को राजकोषीय संसाधन देने में विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए मापदंडों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा सवाल पूछा गया था, भारत में आयकर आधार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दीजिए। चौथा है, भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और 5वां सवाल पूछा था, विवेचनात्मक संरक्षण नीति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। और छठा और लास्ट सवाल पूछा गया था, पिछले 3 दशकों के समय में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये 2 साल के पूछे गए हमने सवाल लिए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से। बहुत उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छा तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी करना भी चाहिए दोस्तों। मेंस का समय आ गया है, अब तो मेंस का डेट भी आ गया है। ऑडिटर हो, AAO हो, 67 हो, तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे और लगे रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री का चैनल है आपके भाई का, ठीक है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग हमेशा आपके लिए लगा रहता है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।